तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत का वैसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको 19 फरवरी को सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का आपको वीडियो मिलेगा। देखिए, इस क्लास में हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में मात्र 50 ही आंसर बनाना होगा। महाकाल तांडव बैच आप देख सकते हैं। इसमें से जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय मां शारदे का नाम लेकर के आप सभी लोग दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। 19 फरवरी को सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, यहाँ से खंड अ से आप सभी लोगों को इसी प्रकार का वहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। खंड अ में आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई देगा, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, वीडियो क्वालिटी थोड़ा 360 पावर पे कर लीजिएगा, तो आप सभी लोगों को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। देखिए, 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अनृतम का अर्थ क्या है? तो अनृतम का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनृतम का अर्थ है झूठ। ऑप्शन नंबर 1 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदी याद रखिएगा सागर में मिलती है। राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसकी जीत होती है? तो याद रखिएगा सत्य की जीत होती है। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को और अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप सभी लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पटना के किस दिशा में, यहाँ पर कुछ छूट चुका है, दिशा होता यहाँ पर किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के याद रखिएगा पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर 5 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव याद रखिएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुप्त वंश शासनकाल में मनाए जाते थे। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 7 नंबर प्रश्न है, राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में कौन है? तो राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ काव्य मीमांसा है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 8 नंबर प्रश्न है, उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है? तो वांग्मय का याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतिम भाग है, यहाँ पर अंतिम होना चाहिए था, अंतिम भाग है वांग्मय का, याद रखिएगा। 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो सत्यमेव जयते याद रखिएगा मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर 10 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुच्छेदम का संधि विच्छेद अनु जोड़ छेदम होगा। राइट आंसर याद रखिएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मन जोड़ रजनम की संधि क्या होगी? तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनोरजम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए अ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ जोड़ ए के मिलने से ए बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अ। देखिए 100 में से आप सभी लोगों को व्याकरण से लगभग 52 क्वेश्चन रहेंगे व्याकरण से, और 48 प्रश्न रहेंगे आपके दिगंत भाग 2 बुक से। तो 52 व्याकरण आप सभी लोगों को अगर व्याकरण से ज़्यादा सवाल बनाना है
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि व्याकरण का सीरीज बहुत ही जल्द आने वाला है इस चैनल पर। तो चलिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न देखिए पूछ रहा है द रक्षा में कौन सा समास है। तो द रक्षा में याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास का यहाँ पर उदाहरण है। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किस समास का पहला पद विशेषण होता है। तो पहला पद याद रखिएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। तो पुरुष परीक्षा का विग्रह पुरुषस्य परीक्षा हो जाएगा, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अंगविकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीया विभक्ति होती है। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, त्रय डैश चरंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पर उचित विकल्प मृगा हो जाएगा, राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है आरक्षी लुंठकात त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोत्रार्थ नर बैतु का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 19 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो उपसर्गों की संख्या 22 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्यागत में प्रति उपसर्ग 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है लघुतरा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो लघुतरा में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तरफ तद्धित प्रत्यय है। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भवंती डैश पुरुषा श्रुत्वात् रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवा। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो राइट आंसर 24 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागवत पुराण से द्वितीय श्लोक लिया गया है और पहला श्लोक विष्णु पुराण से। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है विदुर कौन थे। तो विदुर मंत्री थे, राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आचरण किसका हनन करता है। तो आचरण कलक्षण का हनन करता है, राइट आंसर कलक्षण यहाँ पर कुलक्षण होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पति किसका रक्षक होता है। तो पति होता है स्त्री का रक्षक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है स्थिति सौकर्य मूला डैश धावंती जनतवा कहाँ से लिया गया है। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर 28 का बी राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष परीक्षा से। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है। तो कर्मवीर कथा लघु कथा है, राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ। तो बालक शिक्षक की शैली से आकृष्ट हुआ, राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। तो बूढ़ा बाघ सोने का कंगन देना चाहता था, तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पथिक कहाँ फंस गया था। तो पथिक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कीचड़ में फंस गया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए। देखिए 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है। तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समय बीतने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दानवीर कौन था। तो दानवीर इनमें से कर्ण था, राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कर्ण किस देश का राजा था। तो कर्ण अंग देश का राजा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है बतव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो बतव्यम में ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तव्यत प्रत्यय है। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कत्वतु प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है। तो कत्वतु से बना पद गतवान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है गुरु जोड़ स्ठन से कौन सा पद बनेगा। तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गरिष्ठा बनेगा। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सीमन जोड़ डाप से निर्मित पद होगा।
तो राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमा। 41 नंबर प्रश्न है, नमत में कौन सा लकार है? तो नमत में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लट लकार है। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्यात का मूल धातु क्या है? तो स्यात का मूल धातु 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विदुषु किस शब्द का रूप है? तो विदुषु ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विद्वस का रूप है। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगायाम। 45 नंबर प्रश्न है, दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दात्रीसु। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर का संधि विच्छेद रत्न जोड़ आकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, ने जोड़ अति की संधि क्या होगी? तो ने जोड़ अति की संधि इसमें से नैति हो जाएगा, राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो 48 नंबर प्रश्न है, ह का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, परमार्थ में कौन सा उपसर्ग है? तो परमार्थ में 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परामर्थ में परा उपसर्ग। 50 नंबर प्रश्न है, सु उपसर्ग में से कौन सा शब्द बनेगा? तो सु से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 50 का बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वागतम, क्योंकि सु जोड़ आगतम से स्वागतम होता है। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची द्विज होता है, राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर किया गया, राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, व्याकरणाचार्य है, तो व्याकरणाचार्य क्या है? राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाणिनि है। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ज्ञान का शासक कौन है? तो ज्ञान का शासक इनमें से शास्त्र हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, काल पर्यतात शिक्षा क्षयम गच्छति रेखांकित पद में निर्माण है, तो राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा का। 59 नंबर प्रश्न है, स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है? तो स्वर्ग से भी सुंदर इसमें से पाटलिपुत्र को कहा गया है। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14वीं काल है। देखिए 100 में हम लोग 60 क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आप सभी लोग बताइएगा 60 में से आप सभी लोगों को कितना सही हुआ, क्योंकि 100 में 50 ही आपको एग्ज़ाम में बनाना है, तो 60 क्वेश्चन बता दिए। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लड़ने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो आप सभी लोगों को जैसे डालें नोटिफिकेशन मिल जाए। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप सभी लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए यहाँ से जो है आप सभी लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ से खंड ब से सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। देखिए अपठित गद्यांश आप सभी लोगों को पहले 20 नंबर का गद्यांश बनाना होगा, तो ये बहुत ही आसान है, आपको आंसर इसका इसी में मिल जाएगा। देखिए गद्यांश कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर पढ़ करके यहाँ जो गद्यांश दिया गया है और इस सब गद्यांश पढ़ करके आप सभी लोगों को बना लेना है। तो सब्जेक्टिव भी बहुत ही जल्द बताने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।